का मतलब है खुद को समझना। हीलिंग के बारे में बात करेंगे। आप सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब बेहतर महसूस करना या अतीत से आगे बढ़ना, इसीलिए आप उसे अनदेखा करने, खुद का ध्यान भटकाने या सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही प्रतिक्रिया और पैटर्न बार-बार दोहराए जाते हैं क्योंकि हीलिंग दर्द को दूर करने के बारे में नहीं है, ये इसे समझने के बारे में है। तब तक आप ये नहीं देखते कि कोई चीज़ आपको क्यों प्रभावित करती है या आपको नियंत्रित करती रहती है। समस्या ये नहीं कि क्या हुआ, समस्या ये है कि आपने अभी तक क्या नहीं समझा। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपको किसी से चोट पहुंचती है, आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि आप ठीक है। बाद में एक समान स्थिति होती है और आप बिना जाने ही फिर से उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अनदेखा दर्द दोहराता है, दोहराया गया दर्द पैटर्न बनता है, पैटर्न आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है अतीत आपको चुपचाप नियंत्रित करता है। आप मानते हैं कि अतीत खत्म हो गया, लेकिन इसका प्रभाव आपकी प्रतिक्रियाओं में बना रहता है। इसीलिए जब कुछ छोटा होता है तो आपकी प्रतिक्रिया स्थिति से कहीं बड़ी लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग वर्तमान को अनसुलझे अनुभवों से जोड़ता है। आप इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। आप आप उस प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो ये आपको याद दिलाता है। इससे बचना या इसे अनदेखा करना इसे हटाता नहीं है, ये इसे सिर्फ और गहराई से छुपा देता है और जो छिपा रहता है वह प्रभावित करता रहता है कि आप कैसा बनना महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे कोई आपसे एक निश्चित स्वर में बात करता है और आप तुरंत आहत महसूस करते हैं, केवल उस क्षण के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि ये किसी ऐसी चीज से जुड़ता है जिसे आपने कभी संसाधित नहीं किया। अनसंसाधित अतीत सक्रिय रहता है और सक्रिय अतीत प्रक्रियाओं को आकार देता है। आकारित प्रतिक्रियाएं व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। तीसरा है छोटे ट्रिगर्स, उत्तेजक बड़े अनसुलझे भावनाओं को प्रकट करते हैं। आपको लगता है कि आप उस चीज पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो अभी अभी हुई है, लेकिन अक्सर आपकी प्रतिक्रिया स्थिति से कहीं ज्यादा तेज होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई ट्रिगर्स गहरी अनसुलझी भावनाओं को सक्रिय करते हैं। आपको दिमाग पर वर्तमान क्षण को अतीत की किसी चीज से जोड़ता है, तो जो एक वर्तमान प्रतिक्रिया जैसा महसूस होता है और वह वास्तव में एक पुरानी भावना है जो फिर से उभर रही है। जब तक उन गहरी परतों को समझा नहीं जाता, वही ट्रिगर्स आपको प्रभावित करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कोई देर से जवाब देता है, आपको अनदेखा या परेशान महसूस होता है, केवल देरी के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि ये महत्वहीन होने के गहरे डर को छूता है। छोटे ट्रिगर्स पुरानी भावनाओं को सक्रिय करते हैं। पुरानी भावनाएं प्रतिक्रियाओं को बढ़ाती हैं। बढ़ी हुई प्रतिक्रियाएं वास्तविक महसूस होती हैं। अब है चौथा, अनदेखा करना हीलिंग नहीं है। आप सोचते हैं कि इसके बारे में न सोचने का मतलब है कि आप आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप खुद को विचलित करते हैं और जो असुविधाजनक लगता है उससे बचते हैं। लेकिन टालना इससे दूर नहीं करता, ये इसे केवल छिपाता है। जो छिपा है वह गायब नहीं होता, ये नीचे सक्रिय रहता है। ये बाद में प्रतिक्रियाओं, मिजाज और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न में दिखाई देता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप इसे समझते हैं, न कि जब आप इससे बचते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पिछली स्थिति के बारे में सोचने से बचते हैं और व्यस्त रहते हैं, लेकिन शांत पलों में वही विचार लौट आते हैं और आपके मिजाज को प्रभावित करते हैं। टालना भावना को छिपाता है, छिपी हुई भावना सक्रिय रहती है, सक्रिय भावना व्यवहार को आकार देती है। पांचवा है अत्यधिक सोचना आपको उसी भावना में फंसा देता है। आपको लगता है कि अत्यधिक सोचने से आपको स्पष्टता मिलती है, लेकिन ये आपको उसी चक्र में रखता है। आपको दिमाग बार बार उसी स्थिति को दोहराता रहता है, हल करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि भावना अभी भी अनसुलझी है। इसलिए हर बार जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वही भावना वापस आ जाती है। ये भ्रम पैदा करता है कि आप इसे हल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप इसे बिना समझे बस इसे फिर से जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप आराम करने के लिए लेटते हैं, लेकिन आपका दिमाग अतीत के पल को दोहराना शुरू कर देता है। कई बार इसके बारे में सोचने के बाद भी कुछ बदलता नहीं है सिवाय आपके मूड के। अत्यधिक सोचना पल को दोहराता है और दोहराए गए पल भावना को पुनर्जीवित करते हैं और पुनर्जीवित भावना आपको फंसाए रखती है। इसके बाद बात करते हैं छठा, आपकी भावनाएं दूसरों पर आपकी सोच से ज्यादा निर्भर करती है। जब लोग आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं तो आपको अच्छा लगता है और जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बुरा लगता है। बिना ध्यान दिए आपकी भावनात्मक स्थिति उनके व्यवहार पर निर्भर होने लगती है। ये आपकी भावनाओं का नियंत्रण उन चीजों को दे देता है जिन पर आपके आधार पर आपका मूड बदलता रहता है। ये सामान्य लगता है, लेकिन
ये आपके अंदर अस्थिरता पैदा करता है। जब तक आप इसे भाव नहीं देखते, आपकी भावनाएं स्वचालित प्रतिक्रिया करती रहेंगी। उदाहरण से समझाती हूँ, जब कोई आपको ध्यान देता है तो आप खुश महसूस करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति बाद में आपको अनदेखा कर देता है तो आपका मूड तुरंत गिर जाता है। निर्भरता नियंत्रण छोड़ देती है। खोया हुआ नियंत्रण अस्थिरता पैदा करता है। अस्थिरता प्रतिक्रियाओं को चलाती है। जिस चीज से आप बचते हैं वही चीज टिक जाती है। आप कुछ विचारों और भावनाओं से बचते हैं क्योंकि वे असहज होती हैं। इसलिए आप खुद को विचलित करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन टालना कुछ भी हल नहीं करता। ये सिर्फ उसे विलंबित करता है जिसका आप सामना नहीं करते। वह पृष्ठभूमि में सक्रिय रहता है। ये चुपचाप आपकी प्रतिक्रियाओं और निर्णय और मनोदशा को आकार देता है। सामना करना मुश्किल लगता है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे यह अपना नियंत्रण खोता है। तो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, आप किसी चीज के बारे में सोचने से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन शांत पलों में वही भावना और दृढ़ होकर वापस आती है। टालना समस्या को विलंबित करता है, विलंबित समस्या सक्रिय रहती है, सक्रिय समस्या आपको नियंत्रित करती है। तीसरा 8वां है हीलिंग। तब शुरू होती है जब आप खुद को समझते हैं, अपने बेहतर महसूस करने, आगे बढ़ने और जो दर्द देता है उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग स्थितियों में वही पैटर्न दोहराते रहे। क्योंकि हीलिंग बचने से नहीं आती, ये समझने से आती है। जब आप अपने ट्रिगर्स, प्रतिक्रिया और पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं तो वे नियंत्रण खो देते हैं। अतीत की कोई भी चीज नहीं बदलती, लेकिन आप पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, बाहर नहीं बल्कि आपकी जागरूकता के भीतर। एग्जाम्पल से आप एक प्रतिक्रिया हो नोटिस करते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक जाते हैं। पहली बार आप इसे नियंत्रित होने के बजाय समझते हैं। जागरूकता पैटर्न को उजागर करती है और पैटर्न नियंत्रण खो देते हैं। नियंत्रण परिवर्तन पैदा करता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।